दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल DDS डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक है दोस्तों विलोम शब्द का। जी हाँ दोस्तों, हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जो छोटे लेवल से एग्ज़ाम से लेके बड़े से बड़े एग्ज़ाम में इनके प्रश्न बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो 8वीं क्लास बोर्ड से लेके फिर इस एग्ज़ाम तक इसके प्रश्न बनते हैं दोस्तों। विलोम शब्द एक ऐसा प्रश्न टॉपिक है दोस्तों जो इसके अधिकतर प्रश्न 10 से 12 प्रश्न इस विलोम शब्द से पूछते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप बिना स्क्रिप्ट के ही बड़े ध्यान से समझिएगा। हम आपके सामने ऐसे 100 प्रश्न लेके आ रहे हैं दोस्तों जिनका हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को रिपीट हो रहे हैं। बार बार इन्हीं में से प्रश्नों का बार बार बोर्ड के द्वारा बनना या फिर किसी एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है वो। तो दोस्तों हम ऐसे प्रश्नों को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और तो आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, नोट करिएगा साथ साथ में। चलिए, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न है कि मुर्दुल का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों मुर्दुल का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मुर्दुल का हो जाएगा, इसे बोलते हैं मुर्दुल का होता है नरम होता है ना उसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठोर। अगला आपके सामने दूसरा प्रश्न है ऋणात्मक। दोस्तों शब्द है ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव, इंग्लिश में बोले तो नेगेटिव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों धनात्मक। अगला है दोस्तों क्लूस। क्लूस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा निष्कलुष। सन्यासी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस पे नोट डालिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका हो जाएगा ग्रस्त। पांचवा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्वेक्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो स्वेक्य का हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही है, परक्य। छठा प्रश्न है दोस्तों एकाधिकार, तो हो जाएगा दोस्तों सर्वाधिकार। क्या हो जाएगा? सर्वाधिकार। सातवां प्रश्न है दोस्तों श्री गणेश। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के एग्ज़ाम के तो ये सवाल प्रत्येक एग्ज़ाम में इसके सवाल बनते हैं दोस्तों कंपटीशन के। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इतिश्री, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। अगला है आकर्षक। आकर्षक का हो जाएगा दोस्तों विकर्षक। नवा प्रश्न है अल्पसंख्यक का क्या हो जाएगा? बहुसंख्यक। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुसंख्यक। अगला है आपके सामने दोस्तों मध्य। मध्य का हो जाएगा दोस्तों मध्य यानी धीरे धीरे, तो इसका हो जाएगा शीघ्र। 11 प्रश्न है दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइए दोस्तों। तो सूक्ष्म का आपका सामने है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थूल। अगला है दोस्तों अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? अधुनातन का दोस्तों हो जाएगा पुरातन। सृष्टि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नोट लगाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा दोस्तों प्रलय, विनाश। अति का विलोम दोस्तों, अति का हो जाएगा न्यून। क्या हो जाएगा? न्यून। 15वां प्रश्न है दोस्तों बहिरंग का विलोम। तो बहिरंग का हो जाएगा दोस्तों अंतरंग। अगला है अनागत का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अनागत का हो जाएगा विगत। आलोक, जी हाँ दोस्तों, आलोक का क्या हो जाएगा? आलोक शब्द का पहले अर्थ समझिए दोस्तों, ये बहुत ही कठिन शब्दों में से एक है आलोक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डालिएगा। आलोक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो अब समझिए दोस्तों प्रकाश का उल्टा यहाँ कैसे हो जाता है? अंधकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंधकार। अगला है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का हो जाएगा दोस्तों कनिष्ठ। ज्येष्ठ यानी बड़ा, कनिष्ठ यानी छोटा। स्थावर, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आईएएस के एग्ज़ाम तक के बड़े लेवल के प्रश्नों में ये ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों, चाहे वो आरएस हो, आईएएस हो, या फिर बड़े से बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं। स्थावर का दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे डबल आप स्टार लगा सकते हैं। ये दोस्तों ये है, सही आंसर होगा जंगम। गमन का दोस्तों हो जाएगा आगमन। मौन का दोस्तों हो जाएगा मौ का मुखर। क्या हो जाएगा? मौन। रेखांकित शब्द में शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। जैसे वो अपने विषय का पूर्ण रूप से अभिज्ञ है, अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, तो इसका सही क्या हो जाएगा विलोम? अनभिज्ञ, जो अनजान हो। रिक्त स्थानों में उपयुक्त विलोम शब्द को पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति की वैधता नहीं जाती है, तो संपन्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? विपन्न। अगला है दोस्तों आपके सामने विस्तार। विस्तार का क्या हो जाएगा दोस्तों? संक्षेप, संक्षेप में करना। गरिमा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा? तो गरिमा का हो जाएगा लगिमा, लगिमा। अगला है मौखिक। मौखिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? विलोम लिखित।
अनाथ का क्या हो जाएगा दोस्तों? अनाथ का हो जाएगा सनात। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। सकारात्मक तो हो जाएगा नकारात्मक। अगला है समुख तो हो जाएगा विमुख। अगला है दोस्तों अथ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप डबल स्टार लगाइएगा, इसके भी कंपटीशन का हो या बोर्ड के एग्जाम के प्रश्न बनते हैं। अथ का हो जाएगा दोस्तों इति। अगला है दोस्तों उब्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उब्र शब्द हो जाएगा, इसका हो जाएगा उत्सर। क्या हो जाएगा? उत्सर। अवनी, अवनी बोलते हैं दोस्तों पृथ्वी को, अवनी कहते हैं पृथ्वी को, तो इसका क्या हो जाएगा? अंबर। उत्तम का क्या हो जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उत्तम का हो जाएगा अधम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधम। नीरस, सरस। मुख्य तो हो जाएगा गौण, गौण विषय। अगला है दोस्तों धनवान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धनवान का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों दरिद्र, दरिद्र। मुख तो हो जाएगा दोस्तों वाचाल, चौथा। मानव का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो मानव का हो जाएगा, मानव का मापी चंग हो जाएगा पशु, मानव का क्या हो जाएगा? पशु। अगला है शोषक तो हो जाएगा दोस्तों पोषित। अगला है दोस्तों कृतज्ञ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब देखिएगा। कृतज्ञ जो उपकार को मानने वाला, तो इसका हो जाएगा कृत्यजन, उपकार को ना मानने वाला। अनुराग, अनुराग का क्या हो जाएगा? तीसरा विराग। अगला है दक्षिण तो हो जाएगा दोस्तों उत्तर। आशा तो इसका हो जाएगा निराशा। अगला है दोस्तों संधि, संधि का क्या हो जाएगा? संधि करना तो हो जाएगा विग्रह। अगला है दोस्तों परोक्ष, तो परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। अगला है दोस्तों आपके सामने उपेक्षा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपेक्षा। अगला है शाश्वत, जो सदा सला आ रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा क्षणिक। अगला है आस्तिक, तो ये हो जाएगा नास्तिक। कटु, कटु का हो जाएगा दोस्तों मधु। निराकार तो हो जाएगा दोस्तों साकार। अजय, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हो जाएगा जय। अगला है हंसना तो हो जाएगा रोना। उग्र तो हो जाएगा दोस्तों शांत। अगला है दोस्तों आपके सामने ईर्ष्या करना तो हो जाएगा दोस्तों स्नेह करना। आज्ञा तो हो जाएगा अवज्ञा। उपकार तो हो जाएगा दोस्तों अपकार। अगला है दोस्तों उच्च तो हो जाएगा नीचा। तुच्छ तो हो जाएगा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है तुच्छ का, तो तुच्छ का हो जाएगा दोस्तों महान। अगला है दोस्तों सार्थक तो हो जाएगा निरर्थक। पक्ष तो हो जाएगा दोस्तों विपक्ष। संयोग तो हो जाएगा दोस्तों वियोग। अगला है दोस्तों सुखद, तो तीसरा हो जाएगा दुखद। साक्षार तो हो जाएगा दोस्तों निरक्षर। अगला है दोस्तों सजीव तो हो जाएगा निर्जीव, निर्जीव माफी चाहूँगा निर्जीव। वरदान, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वरदान का हो जाएगा अभिशाप। अगला है दोस्तों अल्प आयु, छोटी आयु को बोलते हैं, तो हो जाएगा दीर्घ आयु। अगला है आपके सामने दोस्तों अमृत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई एग्जामों में इसके हर पेपर में प्रश्न इनके बनते हैं दोस्तों, तो अमृत का हो जाएगा विष। अगला है दोस्तों अनुकूल, तो हो जाएगा तीसरा प्रतिकूल। अनुज छोटे को बोलते हैं, तो ज्येष्ठ बड़े को बोलते हैं। अगला है अपराजित, तो हो जाएगा दोस्तों पराजित। अगला है ऋण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो हो जाएगा उऋण। अगला है विदान, तो हो जाएगा दोस्तों मूर्ख। दुर्गम तो हो जाएगा दोस्तों सुगम। अगला है दोस्तों राजा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई प्रकार राजा का विलोम शब्द बोलते हैं, तो लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल सकते हैं, इसमें कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। आप भी अधिकतर इसमें दान नहीं करेंगे, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रंक। क्या हो जाएगा? रंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विकास का हो जाएगा हास्य। अगला है दोस्तों सामान्य का विशिष्ट। सजन का तो हो जाएगा दुर्जन। अगला है आपके सामने आचार, तो हो जाएगा अनाचार। अगला प्रश्न है निषेध, तो हो जाएगा दोस्तों स्वीकृत। अगला है आपके अधिकतम, तो हो जाएगा न्यूनतम। अनावृष्टि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसके भी कई कंपटीशन के एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे BST हो या फिर PTT हो। अनावृष्टि का हो जाएगा अतिवृष्टि। कृत्रिम तो हो जाएगा प्राकृतिक। अगला है दोस्तों सात्विक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बड़े लेवल पे हो चाहिए, प्रत्येक पेपर में इसके प्रश्न बनते हैं, अगर आप देख लीजिए, अगर इनके प्रश्न रिपीट होते हैं। तामसिक सही आंसर होगा।
उपयोगी तो हो जाएगा दोस्तों अनुपयोगी। अगला है आपके सामने स्फूर्ति, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आलस्य। सदाचार्य तो दुराचार्य। अगला है दोस्तों विश्लेषण, तो इसका हो जाएगा संश्लेषण। सबल तो हो जाएगा निर्बल। अगला है दोस्तों निर्मल, तो हो जाएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मलिन। अगला है दोस्तों कपूत, तो हो जाएगा सपूत। कायर तो हो जाएगा दोस्तों निडर। अगला है आपके सामने जटिल, तो हो जाएगा दोस्तों सरल। तिमिर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तिमिर, तिमिर का हो जाएगा इसमें से दोस्तों अंधेरा को बोलते हैं प्रकाश, तिमिर यानी प्रकाश। तरुण का हो जाएगा दोस्तों वृद्ध। अगला है बीमार का निरोग। मिथ्या, ये का हो जाएगा दोस्तों सत्य। और 98वां प्रश्न है रात्रि, तो हो जाएगा दिवस। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 99वां प्रश्न है हर्ष, हर्ष का हो जाएगा दोस्तों शौक। और आखिरी और अंतिम प्रश्न है दोस्तों 100, भू का हो जाएगा दोस्तों भू यानी भूमि, और इसका हो जाएगा दोस्तों दर्द। भू का क्या हो जाएगा, तो भू का हो जाएगा दोस्तों वापिस आऊँगा आकाश। तो ये आपके सामने हमने दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने 100 MCQ प्रश्न रखे हैं, जो कई बार इन एग्ज़ामों में पूर्वोत्तर जो पेपर हो चुके हैं, चाहे वे बोर्ड के एग्ज़ाम हो या फिर चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम, इन प्रश्नों को बार बार से रिवीजन होता है। तो मेरे साथियों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, प्रश्नों को नोट करिएगा। ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम हो, कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, इन प्रश्नों में से देखने को मिलेगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना